यूपीएससी मेंस एथिक्स जेएसपी 4 के लेक्चर नंबर 10 और आज के टॉपिक है निम्नलिखित मुद्दों से जुड़े हुए केस स्टडी मामला संबंधी अध्ययन। तो नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध। नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों के आचरण एवं ऐच्छिक कर्मों का कुछ नैतिक मापदंडों मानकों के आदर्शों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः यह अपने विचारों, निर्णयों, क्रियाकलापों से दूसरे को प्रभावित करता है और स्वयं भी अन्यों से प्रभावित होता है। समाज के विभिन्न मनुष्यों के बीच होने वाले आदान प्रदान आदि मानवीय सहसंबंध को इंगित करता है। इसमें नैतिक मानदंडों, आदर्शों एवं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनके आधार पर ही कर्मों का औचित्य, अच्छा बुरा आदि का निर्धारण किया जाता है। इस रूप में मानवीय सहसंबंधों के सम्यक निर्वहन में नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संक्षेप में नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांतों, नियमों एवं मानकों के आधार पर उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए समलैंगिकता एक व्यक्ति के लिए नैतिक हो सकती है लेकिन समाज के परिप्रेक्ष्य में अनैतिक है। नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र की उपयोगिता एवं लाभ। तो मानव को निरपेक्ष शुभ की ओर प्रेरित करना और दूसरा है नीति शास्त्र मनुष्य को उचित एवं अनुचित आचरणों का ज्ञान देकर नैतिक पद पर चलने के दिशा बौद्ध कराकर मानव को निरपेक्ष शुभ की प्राप्ति की ओर प्रेरित है। यह सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य प्रणालियों के दोषों को उजागर कर नैतिक आदर्श के संबंध में विवेक को जागृत करता है। और तीसरा है व्यवहार कुशल बनाने में सक्षम बनाता है। चौथा, नीति शास्त्र की शिक्षा व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाती है। यह परोक्ष रूप से व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों पर प्रभाव डालती है। इसके अध्ययन से मानव जीवन के व्यवहार पर परिसंस्करण आ जाता है। नीति शास्त्र मनुष्य के समान है और धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून, शिक्षा, प्रशासन, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संबंध इत्यादि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में क्या होना चाहिए के निर्धारण के क्रम में इसकी महत्ता को उजागर करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए नीति शास्त्र मनुष्य को उचित तथा अनुचित को ज्ञान देकर अंतिम सत्य की ओर ले जाता है और रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को समाप्त करने में सहायक। तो नीति शास्त्र मनुष्य के व्यापक हित को ध्यान में रखकर उसके कर्मों का मूल्यांकन करता है। उचित अनुचित ज्ञान से अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं एवं भ्रांत धारणाएं द्वारा होती है। दूसरा, समाज के सम्यक संचालन हेतु नीति शास्त्र पथ प्रदर्शन और प्रशासन को चलाने में सर्वोपरि भूमिका। तो नैतिकता से किया गया प्रत्येक प्रशासनिक कार्य ही लोक प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण है तथा लोक प्रशासन उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। इस रूप में प्रशासन एक नैतिक कार्य है, जबकि प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता पर्यावरण नैतिकता के माध्यम से मानव के जीवन को रक्षात्मक बनाना। उदाहरण के लिए तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसके ऐड कर दीजिएगा लोग। नीति शास्त्र का अर्थ की भूमिका। अंग्रेजी में नीति शास्त्र का समानार्थक शब्द है एथिक्स। एथिक्स ग्रीक शब्द एथिका से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज, प्रचलन या आदत। इसी नीति को विज्ञान भी कहा जाता है। नीति शास्त्र के लिए मोरल फिलॉसफी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोर्स शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका भी अर्थ रीति रिवाज, प्रचलन, आदत, अभ्यास। इस तरह से नीति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के रीति रिवाज, आदतों एवं अभ्यासों का विज्ञान। इसी दृष्टिकोण से परंपरा के अनुकूल कार्यों को अनैतिक माना जाता है। रीति रिवाज या प्रचलन या सामाजिक परंपराओं का विकास मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ हुआ है। जब से मनुष्यों ने परस्पर सहयोग से समाज का निर्माण किया और समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास शुरू किए, तभी से कुछ ऐसे नियमों की
आवश्यकता पड़ी जो उसकी तथ्य दूसरी मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों, स्वार्थों में होने वाली संघर्ष को कमी या समाप्त कर सके। कालांतर में धीरे धीरे इन्हीं नियमों में सामाजिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों का रूप ग्रहण कर लिया, जिसका पालन समाज के संदर्भ के रूप में आवश्यक समझा जाने लगा। वस्तुतः इन सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों से जिस शास्त्र या विज्ञान का जन्म हुआ है उसे हम नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन कहते हैं। वर्तमान समय में नीति शास्त्र केवल रीति रिवाजों एवं परंपराओं तक सीमित नहीं हो, परंपरा का निर्माण वही तक होना चाहिए जहाँ तक मानवता तथा समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय है, सामाजिक राजनीतिक आदर्शों की रक्षा हो। अब नीति शास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न समस्याओं का नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आज का नीति शास्त्र क्षेत्र व्यक्ति समाज शास्त्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं तक विस्तारित हो चुका है। उदाहरण के लिए ईमानदारी, अखंडता और सहानुभूति, साहस, समर्पण, करुणा। तो ये नीति शास्त्र के डायग्राम है। सत्यनिष्ठ मूल्य, सम्मान, पसंद और अंतरात्मा की आवाज़, नैतिक नियम, ईमानदारी, सही, निष्पक्षता, जिम्मेदारी। और ये नीति शास्त्र के एग्जाम्पल्स: ईमानदार होना, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व का आशय है अनिवार्य गुण, अपरिहार्य तत्व या मूल तत्व। वस्तु का सार तत्व वह होता है जो उसमें सदैव विद्यमान रहता है। सार गुण को वस्तु से पृथक करने पर उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। जैसे शहद के सार गुण, अग्नि का सार गुण जलाना है, पानी का सार गुण शीतलता देना है। नीति शास्त्र का सार गुण वह है जिसकी विद्यमानता में ही नैतिकता की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात जिसका अभाव में नैतिकता की व्याख्या संभव न हो। नैतिकता के सार तत्व के दो संदर्भों में समझा जा सकता है। पहला अपरिहार्य स्थिति का या आवश्यक पूर्व मान्यताएं, दूसरा है रचनात्मक पक्ष और आवश्यक पूर्व दशाएं। नीति शास्त्र की आवश्यक मान्यताएं वे है जिन्हें माने बिना नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं है। ये मान्यताएं नैतिकता की आधारशिला है। तो पहला व्यक्तित्व हो गया, दूसरा विवेक, तीसरा संकल्प की स्वतंत्रता। और संकल्प की स्वतंत्रता नैतिक आचरण का मेरुदंड है। केवल वही कर्म नैतिक मूल्यांकन के योग्य है जो स्वतंत्र संकल्प से किया गया है, अर्थात नैतिक निर्णयों एवं कर्मों के मूल्यांकन हेतु उचित अनुचित का निर्णय बिना किसी बाह्य प्रलोभन या दबाव के अपनी इच्छा अनुसार किया गया है। इसके होने पर ही उत्तरदायित्व की ठीक प्रकार से व्याख्या संभव हो सकती है। संकल्प की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है आत्मनिर्धारण। तात्पर्य है कि हमारे कार्य हमारे द्वारा ही निर्धारित है, बाह्य परिस्थितियों के द्वारा ही नहीं है। विभिन्न विकल्पों में से एक को चुनने में मानव स्वतंत्र है। इस रूप में मानव अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। संकल्प स्वतंत्रता की व्याख्या के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं अपेक्षित है। मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है जिसके करने में उसे शारीरिक एवं मानसिक क्षमता है। दूसरे शब्दों में, यदि वे चाहे तो उस कर्म को कर सकता है जिससे वह सोच समझकर उद्देश्य को ध्यान में रखकर जानबूझकर करता है। और दूसरा, किसी विशेष अवसर पर मनुष्य जो कर्म करता है उस अवसर पर उस कर्म से भिन्न कर्म करने का विकल्प होना चाहिए। और रचनात्मक पक्ष है। नीति शास्त्र के अंतर्गत शुभ जीवन के प्राप्ति हेतु मानवीय आचरण के कर्तव्य पथ पर ले जाने का प्रयास ही रचनात्मक पक्ष को विकसित करता है। तो ये एथिक्स के लेक्चर नंबर 10 के कंप्लीट टॉपिक है। आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।